हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली यहाँ पे नई भर्ती को लेकर, नई भर्ती 23-24 को लेकर रेलवे मंत्रालय का एक नया डिसीजन, एक नया फैसला, इसका ऑफिशियल लेटर जो है निकलकर सामने आ रहा, जिसका डिटेल आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है। और फाइनली एक बात का यहाँ पे समाधान नहीं मिल पा रहा, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा कि आखिर रेलवे डिपार्टमेंट जो है, रेलवे मंत्रालय चाहता क्या है, कि क्या वो नई भर्ती देगा या फिर नहीं देगा। कभी तो कहता है कि इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला जा रहा, सब जगह का जितना भी सीट है उसका यहाँ पे नोटिस निकाल के जितने भी रिक्त सीटें हैं उन सभी का पता लगाया जा रहा, आंकड़ा मांगा जा रहा डिपार्टमेंट से। और कभी जो आज नोटिस निकाला है ना, अब उससे तो ये लगता है कि पता नहीं फ्यूचर में अब ये भर्ती आएगा या नहीं आएगा, ये भी अब कहना मुश्किल हो गया है। ठीक है ना। बाकी जो भी डिटेल है हम आगे आपको वीडियो के शेयर करेंगे। और यहां पे एक बात जान लीजिए कि आप सभी को पता है कि रेलवे डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा कर्मचारियों की कमी है। जी हां, प्रेजेंट टाइम में बात करें तो रेलवे विभाग भारी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, फिर भी यहां पे रेलवे नई भर्ती नहीं दे रहा है। और इसका अल्टरनेट, जैसे सब चीज का अल्टरनेट होता है ना, ऑप्शनल होता है, वैसे ही रेलवे मंत्रालय ने भी यहां पे एक अल्टरनेट ऑप्शनल सोर्स जो है उसके रिगार्डिंग आपका नोटिस जारी किया है। और पूरा डिटेल आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां पे आपको सारा कुछ ऑफिशियली मेंशन किया गया और वहां से सारा डिटेल देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम फाइनली आपके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, अर्थात रेलवे बोर्ड की तरफ से जो लेटर आया है उस ऑफिशियल लेटर पे आ गए हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हो, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, न्यू दिल्ली, 30/10/2023 के डेट में ये लेटर रिलीज किया गया। कब? 30 अक्टूबर 2023 के डेट में ये ऑफिशियली लेटर यहां पे रिलीज किया गया है। दी जनरल सेक्रेटरी AIRF, ये लेटर जो है कहां रिलीज किया गया है, किसको रिलीज किया गया है? तो AIRF। अब जो कैंडिडेट AIRF के बारे में नहीं जानते, सबसे पहले थोड़ा सा उनको यहां पे AIRF का परिचय देना चाहेंगे। तो AIRF का मतलब होता है ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन। ये एक फेडरेशन है जो रेलवे इंप्लॉय के हित में कार्य करती है कि हाँ, कौन सा यहाँ पे नया पॉलिसी लाना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, जिससे जो रेलवे के इंप्लॉय है उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल सके। ठीक है ना। और इसके जो महामंत्री है वो माननीय आपका शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, जो अभी वर्तमान में ऑल इंडिया रेलवे मैन के महामंत्री के रूप में जाने जाते हैं। तो फाइनली रेलवे बोर्ड ने AIRF को एक लेटर जारी किया है। और यहां पे देखिए आपको क्या बताया गया है कि डियर सर, सब्जेक्ट जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसे आपका GDEC कहा जाता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर, ये तो जो भर्ती है वो आपका GDC के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा, तो फिर इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से कैसे ताल्लुक बन गया। आपको आगे इसका सारा डिटेल दिया जाएगा कि भले यहाँ पे नाम आपका जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अर्थात GDC का आ रहा, पर इसका डायरेक्ट आपका ताल्लुक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से है। और कैसे करके आप सभी के लिए बुरी खबर इसमें है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। चलिए, तो यहां पे बात करते हैं कि GDC फॉर फिलिंग अप टू 25% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी रिगार्डिंग। तो आप सभी को पता है कि जो रेलवे डिपार्टमेंट में भर्तियां होती है ना, वो 3 स्तर पे, 3 लेवल पे की जाती है। सबसे पहला में बात करेंगे तो आपका आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ओपन मार्केट का जो भर्ती आता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है। दूसरा जो भर्ती आपका होता है वो आपका होता है GDEC, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस भर्ती में रेलवे इंप्लॉय के जो कैंडिडेट है वही सिर्फ फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है। और तीसरा एक भर्ती होता है LDCE। ठीक है। ये भी आपके रेलवे के जो इंप्लॉय है उन्हीं के लिए ये भर्ती निकाला जाता है। तो बेसिकली इसमें 2 भर्ती जो है वो आपका सीधे सीधे आपको जो फायदा पहुंचाता है रेलवे के इंटरनल डिपार्टमेंट जो इंप्लॉय है उनको, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो भर्ती आता है वो ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट का होता है, जिसका बेसब्री से पूरा भारत के सभी कैंडिडेट यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपको क्या बताया गया, सबका अलग अलग रेशियो है। अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का देखेंगे ना, तो लगभग 50% के आसपास इस पे भर्ती आता है। जितना भी वैकेंसी रहता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 50% देता है, बाकी आपका 25% के आसपास GDC, बाकी जो शेष बनता है ना वो आपका LDC पे सारा भर्ती फिल किया जाता है। अब देखिए आपको यहां क्या बोला जा रहा है, हम टू द पॉइंट यहां पे बात करेंगे कि द अंडरसाइन इज डायरेक्टेड टू ड्रॉ योर अटेंशन टू योर लेटर नंबर। ये आपका बताया गया, जो आपका लेटर 17/7/2023 के डेट में जारी किया गया था। चलिए पूरा इस नोटिफिकेशन को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेटर के बारे में पता चल सके।
तो देखिए लेटर को हिंदी में रूपांतरण करने के बाद आपके समक्ष आ गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ताकि इसलिए मैंने रूपांतरण कर दिया ताकि सभी साथियों अच्छी से इस लेटर का मतलब समझ सके कि ये लेटर बोलना क्या चाहता है। विषय में देखिए कि 25% सीधी भर्ती कोटा रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य विभाग प्रतियोगिता परीक्षा जीडीसी के संबंध में, उसके बाद एआईआरएफ जो आपका ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के रिगार्डिंग आपका नोटिफिकेशन जो 17/7/2023 के डेट में भी इससे पहले एक जारी किया गया था, जिसके बारे में हम आपको पहले भी सूचित कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि अधो हस्ताक्षरी को आपका ध्यान उद्धृत विषय पर आपके पत्र संख्या एआईआरएफ या आपका लेटर नंबर है जो प्रीवियस में निकाला गया था की ओर आकर्षित करने का आदेश दिया गया है, जिसमें फेडरेशन ने जीडीसी परीक्षा के उपस्थित होने के लिए वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट के कर्मचारियों के लिए प्रावधानों को शामिल करने पर समय पर प्रकाशन का अनुरोध किया है ना। और 50% डीआर मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भरना जीडीसी के माध्यम से कोटा रिक्तियां। उसके बाद यह सलाह दी जाती है कि बोर्ड के पत्र संख्या 20/6/2023 प्रतिलिपि संकलन में अन्य बातों के साथ साथ कहा गया है कि जोनल रेलवे कार्यशालाओं के अलावा की महत्वपूर्ण सुरक्षा श्रेणियों के लिए मौजूदा मापदंडों के अनुसार संबंधित पीयू सहित पात्र सेवारत कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किया जा सकता है। अर्थात एएलपी टेक्नीशियन, यहां पे देखिए कौन कौन सा पोस्ट का बताया गया है, तो एएलपी टेक्नीशियन, जेई और ट्रेन मैनेजर, टोटल 4 पोस्ट का यहां पे बात कर रहा है। ठीक है, ट्रेन मैनेजर सभी जोनल रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जीडीसी की तैयारी सभी जोनल रेलवे में पहले से ही चल रही है। बिल्कुल सही बात है। आगे बोला गया है कि आगे यह सलाह दी जाती है कि आवश्यक श्रेणियों में रिक्तियों को भरने में तेजी लाने के लिए जीडीईसी रिक्तियों को डीआर कोटा रिक्तियों के 50% तक भरने की शक्तियां पहले से ही महाप्रबंधकों के पास निहित है। यह सबसे बड़ा जो खतरनाक आप बोल सकते हो डेंजरस वर्ड इसमें मेंशन किया गया है। यहां पे यह बोला जा रहा है कि सोचिए जब रेलवे भारी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, तंग आ चुका है कर्मचारियों की कमी से, तो यहां पे नई भर्ती उनको निकालना चाहिए। सीधी बात है कि उनको नई भर्ती यहां पे लाना चाहिए। पर रेलवे नई भर्ती ना लाके क्या बोल रहा कि ये जो हम खाली पोस्ट है ना जी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जीडीसी का जो भरता है वो आपका 25% ऑल ओवर इंडिया से जो भी भर्ती होता है वो 25% जीडीसी में आता है और 25% कोटा ही उनको मिलना चाहिए। तो रेलवे का कहना है कि अगर मान लीजिए 25% कोटा के तहत भी अगर भर्ती पूरा नहीं होता है तो जरूरत पड़ने पर यह 25% कोटा बढ़कर 50% भी किया जा सकता है। तो सोचिए कि जब 25% कोटा को 50% बढ़ाया जाएगा तो जहां पे 50,000 भर्ती आना होगा वहां भर्ती घटकर आपका 20 से 25,000 पे रुक जाएगा। तो वही एक बात समझ में नहीं आता है कि आखिर रेलवे मंत्रालय को जब भर्ती देना है तो भर्ती निकाले, तो फिर ये करके क्या फायदा कि जीडीसी का कोटा को बढ़ा रहे। कहने का मतलब यह है कि अपना वो काम चला रहे, किसी भी तरह जो रेलवे पूरा कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा तो इधर उधर से करके भर्ती को यहां से भरा जा रहा। और यकीन मानिए कि अगर इसी तरह आप लोग शांत रहे ना तो आने वाला टाइम में इसी तरह रेलवे डिपार्टमेंट करके अपना भर्ती को पूरा करेगा। और पता चला कि हम सभी आप सभी यहां पे इंतजार करते रह गए कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भर्ती आएगा और देखते देखते यहां पे सारा कुछ हाथ से निकल जाएगा और हाथ पे हाथ रख के हम लोग बैठे रह जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई ठोस और कड़ा कदम उठाना बहुत ही जरूरी है। आप ट्विटर कैंपेन से कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट आएगा, जो भी सभी टीचरों के सहयोग से यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा, आप सभी को भी अपडेट किया जाएगा। बस आप सभी हमारा साथ दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट रेलवे से खासकर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए जल्दी से जल्दी रेलवे मंत्रालय की तरफ से भर्ती का नोटिस जारी किया जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है। बाकी इसके ऊपर आपका क्या सुझाव है, क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।